इब्तिदा करते हैं खुदावंद के बाबरकत नाम में जो दिलों के भेद खूब जानता है। नाजरीन, आज मैं शुमाइला सलीम के घर मौजूद हूँ और हम उनकी ज़ुबानी उनकी गवाही सुनेंगे कि खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में कैसे काम किया। जी बहन, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम मैं और मेरा घराना में जॉन टीवी की तरफ से। और आप हमें बताएं कि आपकी ज़िंदगी में खुदा ने कौन सी गवाही कायम की जो आप नाजरीन तक पहुंचाएंगी, तो नाजरीन को जो है हौसला मिलेगा, क़ुव्वत मिलेगी, ताकत मिलेगी कि वो भी ज़िंदगी की राहों पर चलते हुए आपकी गवाही की मदद से मुश्किलात में से निकल सके। सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि जिसने मुझे ये मौका भी दिया कि मैं इस गवाही को शेयर कर सकूँ। मेरा नाम शुमाइला है और पिछले कुछ दिनों से मैं बीमार थी। मेरे जिस्म में बहुत सारे साइन सिम्टम्स ऐसे आ रहे थे जिससे मुझे शुगर का शक था, तो मैं बहुत परेशान थी। फिर मैंने दिलनवाज भाई से बात की। उन्होंने मेरा सैंपल लेने से पहले मेरे लिए दुआ की। मुझे कहते, बहन हम आपके कहने पे सैंपल तो ले रहे हैं, लेकिन हम ईमान रखते हैं कि ये आपकी रिपोर्ट जो है ना बिल्कुल नॉर्मल आएगी। फिर उन्होंने मेरा सैंपल लिया और जब मेरी रिपोर्ट आई तो वो बिल्कुल नॉर्मल, एक पॉइंट भी ना कम थी और ना ही ज़्यादा थी। और मैं इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि जो हमें मुश्किलात से निकालता है, जो हमारे लिए मोज़ात करता है और हमारी जो हम गवाही देने से पहले ईमान रखते हैं तो खुदावंद हमें उस ईमान में भी कायम रखता है। और मैं खुदावंद के शुक्र करती हूँ खुदावंद के खादम के लिए कि जिन्होंने मेरे लिए दुआ की और मैं आज ठीक हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हूँ और ऐसी कोई चीज़ मेरे जिस्म में नहीं पाई जाती जिसकी वजह से मैं शुगर की वजह से परेशान हूँ। सारा इज़्ज़त सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को। थैंक यू। हालेलुया। बेशक खुदावंद अपने लोगों के वसीला से दुआएं सुनता है और आपकी ज़िंदगी में वो काम करता है। इसके अलावा आपके घराने में कोई ऐसा वाक़या या ऐसा वक़्त आया हो जिसमें से आप निकलते हुए हमेशा याद रखें कि वाक़ई वो मेरी ज़िंदगी के लम्हात यादगार लम्हात थे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बहुत सारे क्राइसिस में से अपनी फैमिली की वजह से गुज़र रही हूँ, अपने हस्बैंड की वजह से, लेकिन मेरे खुदा ने मुझे बहुत सारे सालों से बहुत हिम्मत और ताकत दी है। जब भी मैं कहीं एक औरत होते हुए अपने बच्चों के साथ थोड़ी परेशान होती हूँ या गिरने लगती हूँ तो मेरा खुदा किसी खादम के वसीला से, अपने कलाम के वसीला से या दुआ के वसीला से खुदा मुझे उठा खड़ा करता है। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि जो मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में आती हैं वो खुदावंद के फ़ज़ल से हम उस पर गालिब आते हैं और खुदावंद ही फ़ाते है जो हमें ज़िंदगी में कामयाब होने की और आगे चलने की हिम्मत देता है। शुक्रिया। आप हमारी देखने वाली बहनों को क्या पैगाम देंगी कि शादी से पहले आपने किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है और उसके बाद आपने किस तरह जो सब्र का मुजाहरा करते हुए ससुराल में भी अपने माँ बाप की इज़्ज़त को बहाल रखना है? जी, ये तो बहुत अहम है हमारी नौजवान लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए मैं जो गैर कौमों में काम करते हैं, उनके लिए मेरी सबसे पहले ये है कि अपने आप को खुदा की रूह में छुपाकर आप लोग अपनी जॉब के लिए जाया करें, क्योंकि इब्लीस जो दहाड़ता फिरता है उसके पास वक्त बहुत कम है और वो चाहता है कि बहुत सारे लोग मेरी कलीसिया में शामिल हों और वो चाहता है कि हम हलाक हों और हम भी उसके साथ झील की आग में, गंधक में डाले जाएं। मेरी बहनों और भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने खुदावंद के साथ मुंसलिक रहें, उसको अपनी ज़िंदगी से जुदा ना करें, क्योंकि उसके बगैर हम कुछ भी नहीं। और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से पहले खुदावंद से ये मदद मांगे कि खुदावंद हमारे लिए ऐसा जीवन साथी मुकर्रर करे, ऐसा जीवन साथी मुहैया करे जो खुदावंद की तरफ से हो, जो खुदावंद की तरफ से हमारे लिए हो। हम ना हो आरजुए में ना जुटें, क्योंकि खुदावंद ने हमें बहुत आला मुकाम पर दिया, बख्शा है। उसने हमें बेटियां और बेटे होने का हक बख्शा है। तो क्यों हम अपनी इज़्ज़त को गैर कौम लोगों के मर्दों से और औरतों से अपनी बेइज्जती करवाते हैं, इस मक़दस की बेइज्जती करवाते हैं जो खुदा की तरफ से है,
जो उसके कहा है कि ये तुम्हारा मक़दस है, मेरा खुदा का मक़दस है और रूह इसमें बसा हुआ है। मेरी सारे नौजवान बहन भाइयों से, शादीशुदा मर्द और औरतों से भी, ये नहीं कि हमारे जो नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, बल्कि हमारे जो शादीशुदा ख़ानदान है, कपल हैं, मियाँ बीवी हैं, उनको भी ज़रूरत है कि वो उस मक़दस में कायम रहें, खुदा के साथ मुंसलिक रहें, ताकि हम इब्लीस के उस झांसे में ना आ जाएं जहाँ पे हम इस मक़दस को रोलते हैं। जब हम गैर कौम के साथ निकाह करके बड़े झांसे में चले जाते हैं, लड़कियां या लड़के, और फिर वो हमें इज़्ज़त नहीं देते, हमें बेइज़्ज़त करते हैं, हमारे इस जिस्म को ठुड्डे मारते हैं, हमारे गालियां देते हैं, ये बदन जो खुदा ने हमारे अपने लिए बनाया, हमारे इसकी बेहुरमती करते हैं, और फिर उसकी वजह से हमारा जो रूह है वो रंजीदा होता है। खुदा भी हमसे परेशान और नाराज़ होता है, क्योंकि देखिए उसने हमारे लिए कुर्बानी दी, हमें इस कुर्बानी को समझना है। उस रूह को जो उसने हमारे अंदर डाला है, उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें अपने चर्च से, अपने खादमीन से, खुदा के कलाम के साथ मुंसलिक रहना है, ताकि हम भटकती हुई उस चीज़ को जो अब कभी हम पे आती है तो हम उसको रौंद कर खुदा की तरफ चले जाएं, ना कि उसके वो इब्लीस आए और हमें रौंद के अपने झांसे में ले जाएं। मेरा आज ये पैगाम है और मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ, और खुदा ने आज मुझे ये मौका दिया है कि मैं इस पैगाम को फैला सकूँ। मेरा दिली ख्वाहिश थी कि मैं कभी इस तरह की प्रीचिंग कर सकूं, खिदमत कर सकूं अपने नौजवान बहन भाइयों को, पर मुझे नहीं पता आज ये मौका खुदा की तरफ से मुझे मिला है। और मैं चाहती हूँ पास्टर जी, आप इस पैगाम को बहुत ज़्यादा उन लोगों के, लड़कियों के, और बहुत, मैं चाहती हूँ कि ये पैगाम जो है उन तक पहुँचे जो खुदा के रूह से दूर हैं। अगर हम इंसान होते हुए गिर जाते हैं, हमें थोड़ी पहचान नहीं होती, हम मजबूत नहीं हो पाते, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है हमारे माँ बाप होते हुए कि हम अपने बच्चों की तरबियत करें, ताकि जब वो जाते हैं तो हम उन्हें वापस ला सकें। मेरे जो खामंद हैं, मैं आपको मतलब क्लियर बताना चाहती हूँ कि मेरे जो खामंद हैं, हमारी 2011 में शादी हुई और 2016 में एक ऐसी औरत के फंदे में फंस गए हैं जो आज तक वहाँ से नहीं निकल पाए। लेकिन हमारी 5 साल से तकरीबन सेपरेशन ही है। मैंने कानूनी तौर पर ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मैं आज भी दिन रात उसके लिए दुआ करती हूँ कि मेरा खुदावंद उसको अपने फ़ज़ल से, अपने रूह से उसको वापस लेके आए एक चेंज शुदा ज़िंदगी के साथ, जैसा कि खुदावंद ने साउल को पालूस बनाने की कुदरत रखता है। खुदा ने वो बहुत सारी ज़िंदगियों को, लेकिन उसने लिखा है निकम्मे और गुनाहगारों को अपने लिए चुन लिया। हम भी ऐसे ही हैं। मैं कोई बहुत दूध की दूली या बहुत नेक नहीं, लेकिन मेरे अपने खामन के लिए यही दुआ है कि खुदावंद उसे निकाले, और खादमीन से भी जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं खुदावंद से मिन्नत करती हूँ कि खुदावंद ऐसे लोग मुहैया करे जो उस खामन के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, उस बंदे के लिए, आमिर भट्टी के लिए दुआ करें, ताकि खुदावंद उसे छीन कर इब्लीस से लिया। और मेरी ये दुआ है मेरी बहनों से जिनके शादीशुदा ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, मेरी ये दुआ है, मैं चाहती हूँ कि ये अल्फाज मैं आप तक पहुँचाऊँ। मैं जब भी अपने खामन के लिए दुआ करती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि खुदावंद उसे अपने पाक रूह से वापस ले गया, और वो जब वापस आए तो जब तक दुनिया में ज़िंदा रहे तेरा गवाह ठहरे, तेरे नाम की गवाही देता रहे, और फिर खुदावंद का खादम ठहरे। मेरी ये दुआ है, और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे ख़ानदान के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे 4 बच्चे हैं उनके लिए दुआ करें कि खुदावंद उसको वापस लाए, और मुझे खुदावंद मजबूत रखे कि मैं हमेशा उसके लिए शफायत करती रहूँ, और ख़ुद भी खुदावंद में मजबूत रहूँ, और खुदावंद के नाम की गवाही देती रहूँ। नाजरीन, आपने बेटी शमाइला की खूबसूरत गवाही सुनी। वो पुर उम्मीद हैं खुदावंद में, और वो हमेशा उम्मीद रखेंगी कि खुदावंद उनके साथ रहे, और यकीनन खुदावंद उनकी मदद करेगा, और एक दिन वो अपनी दुआओं में उसे ज़रूर वापस ले आएगा जिसके लिए वो दुआएं कर रही हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से नोट करें और फ़ोन करें, ताकि आप भी अपनी गवाहियाँ जॉन टीवी पर शेयर कर सकें। देखते रहें जॉन टीवी।